अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तुलसीदास जी ने रामायण दोबारा लिखी यथार्थ, तो तुलसीदास जी का ऐसे नाम आता है। ऐसे गरीबदास महाराज ने परमात्मा से परिचित होने के बाद सचखंड सतलोक को आंखों से देखने के उपरांत परमेश्वर की वो महिमा पूर्व की और वर्तमान की वो सभी बोली लिखवाई, इसलिए उनका नाम इसके साथ चलता है। तो दास ये कहना चाह रहा था कि परमात्मा एक अच्छे, रामानंद जी कहते तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, तुम साहेब परमात्मा तो आप हो ही हो, अब तो स्पष्ट हो गया, और तुम सतगुरु भी आप ही हो, सच्चा ज्ञान आपके पास है। सतगुरु अपना तो सतगुरु की जो परिभाषा होती है उससे हम अपरिचित थे। हम किसी ऐसे अरे खैरे कर सतगुरु लगा लेते थे, ये सतगुरु और जिनको ज्ञान कख भी नहीं, सतगुरु वैसे ही होते हैं। तो यहां रामानंद जी कहते हैं आप हो सतगुरु, जगत गुरु। जगत गुरु का अर्थ ये होता है कि पूरे विश्व को यथार्थ ज्ञान देने वाला, सक्षम, देने में सक्षम हो, उसको जगत गुरु कहते हैं। तो यहां रामानंद जी कहते तुम साहेब तुम परमात्मा हो, तुम सतगुरु, और तुम साहेब तुम संत, आप संत भी आप ही हो, और एक हंस के अंदर जो भक्त में जो गुण होते हैं होने चाहिए मालिक, वो भी आप ही में है। अपने आप को परमात्मा दास कहा करते थे, कबीर दास, कबीर दास, और अधीन रहा करते थे। कोई बुरा कहता था, भला कहता था, कभी किसी से अक्षुब्ध नहीं होते थे। तो कहने का भाव है दास का कि परमात्मा अपने आप पर ही सभी वाणी बोलकर हम भोली आत्माओं को समझाना चाहते थे। तो क्या बता रहे हैं, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। ओए होए, अपने आत्मा भविष्य के दुखों का हमें ज्ञान नहीं, क्योंकि हम अध्यात्म ज्ञानहीन हो गए, और जिन को हम सतगुरु गुरु मानकर जिनका शरण लिए हुए थे उनको आप कुछ पता नहीं, वो अपने जैसे आप जैसे ही बस नॉलेज रखते थे। तो यहां क्या बता रहे हैं कि भविष्य में कितने कष्ट होते इस प्राणी पर। 84 लाख के प्राणियों के शरीरों में आप झांक कर देखो, एक का शरीर झांक लो किसी कुत्ते गधे सुअर का। आज आप क्या खा पी रहे हो, आप कैसे रह रहे हो, आप कितनी सुविधाएं प्राप्त किए हुए हो, और यदि सत भक्ति नहीं की, सतगुरु मिले नहीं, तो सतगुरु मिले बिना भक्ति नहीं हो सकती। तो फिर आपके ऊपर कितना कहर टूटेगा, आपका जीवन नाश हुआ, आपके पूर्व के पुण्य का नाश हुआ, और आगे आपके साथ के बनेगी। अब परमात्मा ने आके हमें बताया है। अब देखिएगा एक कुत्ता, अब उसकी दिनचर्या देख लो एक दिन की, वही पर्याप्त है। सारी रात गली में बैठा रहता है, सर्दी होती है, वर्षा होती है, ओले गिरते हैं, शीत लहर चल रही होती है, गर्मी चल आती है, और फिर सुबह सारी रात भौंकता है कि उसमें गुण ऐसा है, बेमतलब बकवाद करने की आदत है, हमारी अब भी है, तो मरने के बाद कोई किसी योनि में जाएंगे वहां भी यही स्वभाव रहेगा। सारी रात भौंकेगा, भूख लगती है, सुबह उठते ही कहां चलेगा, किसी का दरवाजा खुला और दाव लगा के सीधा कहां पहुंचेगा, रसोई की तरफ भागेगा जहां उसको महक आ रही होगी।
अब उसको रसोई में कौन घुसने देगा अफलातून को, जब तो भगत मनुष्य जीवन खो दिया बकवाद करके, गुटी सूटी ला के, सुनी नहीं किसी संत भगत की। तो फिर वहां से उसको भगाया जाता है, नहीं भागता तो उसका लठ मारेंगे। अब लठ लगते ही वो फिर काफी देर तो चिल्लाएगा गली में खड़ा होके, फिर दूसरे दरवाजे की तरफ चलेगा, शायद यहां कुछ बात बन जाए। वहां उसकी किस्मत है, उसका लठ मिले, कोई टोक मिले। यदि वहां भी डंडा लग गया तो सीधा बाहर भागेगा जंगल की ओर, और वहां क्या खाएगा, टट्टी खाएगा जाकर। वो पुणात्मा परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, किस किस ने समझाऊं या कुए भांग पड़ी। इस काल ने मनुष्य जीवन में इस जीव को इतनी भांग प्या दी, मान बढ़ाई की, समय पर टूक मिल गए, कोई ठीक बंगला कार होगी, कोई पोस्ट होगी, अफलातून पाक गया। बिना ज्ञान के बकवाद है ये सारी। और जिस दिन इस तत्व ज्ञान की रोशनी से वो देखेगा अपने भविष्य के इतिहास को, कलेजा हिल जाएगा मानस जीव का। तो ये ज्ञान सतगुरु बिना नहीं बताया जा सकता, और सतगुरु या तो स्वयं परमात्मा ही होते हैं कबीर साहब, या उनका कृपा पात्र, उनका दास विशेष ही होता है। नहीं तो ये कितने दिन हो गए कबीर पंथ में लाखों की संख्या में गुरु हैं और करोड़ों की संख्या में अनुयायी हैं, कोई विकार छोड़ रहा नहीं, किसी का कोई भाव ठीक नहीं, आम इंसान से भी सतर गिरा हुआ इन लोगों का। चाहे कोई किसी भी पंथ को देख लो आप, तो भक्तों के लक्षण जारे होते हैं, उनकी क्रियाओं में भी अंतर होता है, उनके स्वभाव में परिवर्तन होता है, वो सतगुरु बिना नहीं होता। तो अब इस दास को भेज दिया भगवान ने, अपना वही सारा अन्वेषण दे के यथार्थ ज्ञान दे दिया, और सिर पर पंजा उस परमात्मा का हो रहे हैं, एकदम सबके विपरीत ज्ञान। और जिस लाल को हमने रिजेक्ट करके कौड़ी समझकर कूड़े में डाल रखा था, आज उस कौड़ी को जो हम कौड़ी मानते थे वो लाल था, उस लाल को लाल सिद्ध कर रहा है। यानी कबीर को भगवान, भगवान को भगवान सिद्ध करने में इतना कठिनता आ रही है दास को, और जो भगवान नहीं थे उनको हम दंत कथा लोक वेद के आधार से हर्ष स्वीकार किए बैठे थे। तो इतना विरोध, भयंकर विरोध हो रहा है, और उसके बाद हम सफल हो रहे हैं, क्योंकि सत्य के सामने असत्य के पैर नहीं होते, वो ज्यादा समय टिक नहीं सकती। तो परमात्मा ने अपने बच्चों तक इस ज्ञान को पहुंचाना है। पहले उस काल ने अपना जो कहा था कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा, उसने सारा कुछ कर लिया। अब परमात्मा ने भी कहा था कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मैं फिर से अपना एक दास भेजूंगा या स्वयं आऊंगा, और फिर तेरे सारे जितने दाव पेच से सब काट दूंगा, कटवा देंगे। जैसे काल ने दाव लगाया था कि पहले मेरे दूत जाएंगे और सबको मिसगाइड कर दूंगा, करवा दूंगा, उल्टे ज्ञान पर आधारित करवा दूंगा। पहले अंश हमारा जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही। जाओ जोग जीत संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। तब परमात्मा ने कहा था कि तू कर लेना जो तूने करना है। फिर हमने धर दिया समय, हमने ये ठीक रख दी, जब कलयुग 5500 बीत जाएगा फिर हम आएंगे या अपना कोई दास भेजेंगे। दास भेजा है तो परमात्मा साथ है, तो वो ही समझो साथ ही है, उनकी कृपा से सारा कुछ हो रहा है। तो परमात्मा ने कहा था, मालिक को मालूम था कि जब तक ये काल के दूत इन्होंने जो भी ज्ञान प्रचार करना है, ये उसका ढोल पीट चुके होंगे। इनके अनुभव के इनके शिष्य भी अच्छी तरह उनके ज्ञान को ग्रहण कर चुके होंगे, और 100 वर्ष इनको बीत चुके होंगे उस अज्ञान प्रचार करते हुए उन संतों ने, और उनकी पुस्तकें बन चुकी होंगी।
तब मेरा दास जाएगा और उनको सदग्रंथों से मिला के दिखावेगा। तो परमात्मा के बच्चे उन दोनों की तुलना को देखकर तुरंत उस नकली को रिजेक्ट करके हमारे पास आ जाएंगे। परमात्मा ने ये दाव पेच रखा था। इसलिए धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान अभी कहीं बाहर ना जाए। जो मूल ज्ञान है ये दास बता रहा है। इस दास के अतिरिक्त या उन महापुरुषों को जिनको परमात्मा मिले ये मूल ज्ञान नहीं दिया, ना ही ये मूल मंत्र दिए। नहीं तो इन नकली पंथों के हाथ ये मूल ज्ञान और ये मूल मंत्र होते लग जाते तो ये भी यही ज्ञान और यही मंत्र देते रहते और वो अधिकारी थे नहीं, उससे लाभ होना ही नहीं था, जिस कारण से इस मानव का बहुत विनाश हो जाता। और परमात्मा ने सबसे प्रतिज्ञा करा ली थी, जिसको भी ये मंत्र दिए थे, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला जद्दर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा, अब जिला बागपुर हो गया, बताओ बागपुर। इन सबको ये मंत्र भी दिए थे, ज्ञान भी दिया था, लेकिन इनको प्रतिज्ञा करा दी थी कि कहीं नहीं जाए, या भी ज्ञान किसी को नहीं बताना, और ये सतनाम और सारनाम के तो छींट भी नहीं लगने देना तुमने किसी का। तो यही कारण था कि इन महापुरुषों ने इसको बहुत छुपा के रखा। अब दास, इस दास को दिया है भगवान ने। तो ये थी, बीच में परमात्मा को मालूम था कि इन्होंने जो कुछ कहना सुनना ये कह चुके होंगे, और जब मेरा दास जाएगा, और ये टेक्निक आप देख रहे हो, टीवी और ये इंटरनेट अभी 10-12 वर्ष से ही ये पनपे हैं, इससे पहले नहीं थे। क्योंकि ये प्रोजेक्टर वगैरह बनवा के परमात्मा ने अपना ज्ञान अपने बच्चों को देना था, उससे पहले आपको शिक्षित किया। आज हम सफल हुए हैं इस शिक्षा के कारण, और हमारी गिरावट आई है नैतिकता में तो भी शिक्षा के कारण। आप देखो, हम क्योंकि दास ने दोनों जमाने देखे हैं, वो जमाना भी देखा है कि आपस में कितना प्यार होता था। हमारे चाचे ताऊ दूर दूर के रिश्तेदारों का गांव में एक दूसरे का सहयोग करते थे। किसी पर आपत्ति आ जाती थी, सब सारा का सारा गांव इकट्ठा हो जाता था, सब उसको हमदर्दी देते थे, हम तेरे साथ हैं, घबराइए मत, कोई बात नहीं, और इतनी मदद करते थे, वह आपत्ति एकदम भूल जाता था इंसान। और आज सोचा यूं मर जाए तो बढ़िया जल्दी पड़ोसी, और अपने आप को पता नहीं क्या बना लिया, 2 अक्षर सीख लिए, कोई अफसर लग गया, और कल मृत्यु हो जाएगी, गधा बनेगा। वो दुख नहीं दिखता इस अध्यात्म ज्ञान के अभाव से। तो इस अध्यात्म ज्ञान से हमारी वो मोतिया बिंद समाप्त होगा, जिसके कारण हम बकवाद कर रहे हैं, और एक जीव अपने आप को यहां पता नहीं क्या मान बैठा है। तो जीव को अपनी औकात का पता लगे, फिर किसी भी पोस्ट पर है वो दास बनकर रहेगा, और जिस कारण से उसके कर्म नहीं बिगड़ेंगे। आज आप देख रहे हो, किसी ऑफिस में जाइए, किसी भी ऑफिस में जाइए, कोई ABC कोई कमी नहीं रही किसी की भी। और हमने दास ने उसको भी देखा है, नौकरी करके भी देखा है, वहां के लोगों का व्यवहार विचार भी देखा है। तो वहां की उसको देखकर हम गांव के व्यवहार से तुलना करता था दास उस समय भी, कि देखो यहाँ और वहां में कितना दिन रात का अंतर है। उन लोगों की कैसी वृत्ति है, कैसा व्यवहार है, एक पैसा कमाना एम है, ना इज्जत करते हैं किसी बड़े छोटे की, बस वो ऐसी बिजली गिर गई। तो कहने का भाव ये है, पुण्यात्मा, जब ज्ञान होगा और भक्त बनोगे, आत्मा में डर होगा परमात्मा का, और सामने वाला भी परमात्मा का बच्चा है। और जैसे किसी अफसर के बच्चे को एक नौकर गलत बोल सकता है, उसको गलत व्यवहार कर सकता है, उसको जिसने भांग शराब पी रखी हो वो कर सकता है, लेकिन फिर उसको सजा भी भोगनी पड़ेगी। तो इस प्रकार हमने अकाल की भांग पी रखी है, और हम अपने ही भाई, अब इस परमात्मा के बच्चों को सताते हैं छोटे बड़े होकर के। तो इससे आपको डर बनेगा, सच्चाई से परिचित होगे, और चिट्टी से लेकर हाथी तक
रंग से लेकर राजा तक ये जीव हैं सभी, ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी जीव हैं। और कुछ पिछले पनों से थोड़ा सा कोई ऊपर उठा हुआ है तो वो तो ऐसा है जैसे वर्षा के दिनों में चींटियां होती हैं पंखों वाली, और वो पंखों वाली चींटियां उड़ जाती हैं, शेष चींटियां वहीं बैठी होती हैं, वो सोचती हैं तो भगवान बन गई और पता नहीं कहाँ देवताओं तो मिलकाती होगी। और फिर रात में जब बल्लभ जगते हैं वो उड़ के जाती है, उस बल्लभ का टक्कर मार मार कर या दीपक के अंदर पड़ कर जल कर मर जाती है, या बचती है तो उसकी पांख कट जाती है, वो कीड़ी की कीड़ी घिस रही होती है वहां पर। तो आज तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश और देव और यहाँ पर मंत्री मुख्यमंत्री या अफसर बने हैं, ये उन चींटियां जैसे समझो जिनका पांख उगेगी और ये पांख कटेंगी एक दिन। कोई रिटायर हो रहा हो ना कोई अफसर, उससे मिलकर देखिए पार्क में जाके, अब उसकी वो पांख कट गई, अब वो घिसट रहा है वहां पर। तो हम फिर इस भगवान के ज्ञान से पहले ही समझ जाएंगे कि हम क्या है। बेशक हमारे पंख होंगे यानी अफसर होंगे, लेकिन हम बकवाद नहीं करेंगे। इस ज्ञान के अभाव से हम अपना कर्म फोड़ रहे हैं, कर्म बिगाड़ रहे हैं। तो ज्ञान होगा तो डर होगा, डर होगा तो बचाव होगा। तो इस ज्ञान से बात बनेगी। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि जैसे सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचातान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। ओए होए, जिस दिन आपकी अब भांग उतर जाएगी पुण्यात्माओं, यानी इस काल के झूठे सुख और यहाँ के जो झूठी पोस्ट का नशा उतर जाएगा आपका, फिर आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। आप सोचा करोगे हम देख के क्या बने फिरे थे, हम थे क्या, हम सोच क्या बैठे अपने आप को। और ये ज्ञान ना मिलता, सतगुरु ना मिलते तो क्या बनता आपके हमारे साथ। परमात्मा अपने ऊपर उदाहरण देकर कह रहे हैं कि जैसे यहां से जो मृत्यु हो जाती है, चरंक हो से राजा सभी मरेंगे और यम के दूत उनको पकड़ कर ले जाएंगे जो सत भक्ति नहीं करते, और भक्ति भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण कर रहे हैं। तो सभी एक सत्र के प्राणी हैं। जो ना कर रहे और गलत कर रहे उनको यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं। फिर वहां धर्मराज के दरबार में आपका अकाउंट करवा के फिर वो उठाकर लठ ऐसे हाँकते हैं लाखों की संख्या में, जैसे डांगर पशुओं का लठ मार मार के और फाटक में रोक्या करें अंदर, और वो वापस भाजे क्योंकि आगे हाहाकार में त्रि नरक में। और सबको कहा कि चलो, लाखों की संख्या में चारों तरफ यम के दूत लठ लिए खड़े, सीधे बाले ठोके। ये सूक्ष्म शरीर के अंदर प्राणी मरता नहीं, लेकिन पीड़ा बहुत होती है इसको। तो वहां वो यम के दूत लठ मार मार के उनको उस नरक की तरफ, उस गेट में आगे सरका, वो पीछे भागे। कहते वो खेचा ताड़े पाछा तो बाले लाकर फिर जबरदस्ती ठोक दिए जाते नरक में। और उसके बाद फिर नरक भोग कहा जाते 84 लाख योनियों के इन जीवों के दुखों को भोगते हम। पुण्यात्माओं, आज आपको जरा सा महसूस हो रहा है क्योंकि समय पर टूक मिल रहे हैं, कोठी बंगले बना के आप निश्चिंत हुए बैठे हो। अब इस एंटीबायोटिक, इस ज्ञान से, इन कैप्सूल से आपका नशा उतारा जाएगा। पहले तो जब नशा उतर जाएगा जब तो आप आगे चलोगे, नहीं तो यहीं बैठे बैठे टूल ले जाओगे। तो पहले आपका नशा उतारा जाएगा सत्संग के माध्यम से, और सतगुरु बिना सत्संग हो नहीं सकता। जो कितनी बात बनाओ, वो साची कह नहीं सकता, उसके पास सत होती नहीं, उसकी बात में दम नहीं होता। वह कहते हुए सोबर सोचता है कहीं तेरी झूठ ना पकड़ी जा। और यह सारे वचन सत्य है, सारा ज्ञान सत्य है, सब मंत्र सत्य है, और भगवान हमारा सत्य है, सत साहिब है। तो क्या बताते हैं भगवान के नरक द्वार पे, नरक के गेट पे दूत सब वो करते खेचा ताड़,
और उन ते कभू ना छूटता, फिर फिरता चारू खानी। चार खानी में भरमता। चार खानी कौन सी है? जैसे कुछ तो अंडे से उत्पन्न होते हैं, कुछ जेर में लिपटे हुए उत्पन्न होते हैं, जो उनको बोलते हैं अंडज, जेरज, श्वेतज और उद्भुत। ये चार प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है। इनको चार ग्रुपों में बांटा गया है। इसमें 84 लाख प्रकार के प्राणी होते हैं, जैसे मच्छर, मक्खी की, पशु पक्षी सारे लगा कर। तो परमात्मा कहते हैं कि उसके बाद फिर 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में दुख उठाते। चार खानी में भरमता और कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकारी। ओए होए। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा कि इतना आपको बाईपास निकाल दिया सतगुरु ने। और फिर क्या बताते हैं? सात समुद्र की मसीह करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। अब लिख कर दिखाओ गुरु के गुण, ऐसे सतगुरु के गुण जो इतने दुखों से आपको बचाएगा। एक कुत्ते की जीवनी लिखने लग जाओ, उसके पास गधे की लिखो, फिर सूअर का देखो क्या खाता है, कहाँ रहता है, और आप और हम कहाँ रह रहे हैं। ये सुविधा आपको क्यों प्राप्त है? जैसे विद्यार्थी को माता पिता, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, या कोई बिजनेसमैन है, अपने बच्चों को पूरी सुविधा देता है, समय देता है, बेटा जाओ तुम स्कूल में शिक्षा ग्रहण करो, अच्छी ड्रेस पहनाता है, आपसे फटे पुराने पहनता है, उसको अच्छी ड्रेस देता है। और जो बच्चा उस विद्या काल में शिक्षा समय के अंदर बकवाद करता है, शिक्षा ग्रहण नहीं करता है, आगे जाकर उसको कितना कष्ट होता है। यही स्थिति आज आपकी है। जिनको मानव शरीर प्राप्त है वो उस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त है जिसमें मोक्ष हो सकता है। मोक्ष होता है यानी भक्ति के लिए आपको ये ड्रेस अलग से मिली है, ये सुविधाएं मिली है। और जो इन सुविधाओं का दुरुपयोग करता है, कोठी बंगले बनाने में अपना जीवन नाश कर रहा है और यहाँ के ड्रामाबाजी करके ब्याह शादियों में अपनी शान शौकत दिखाता है, वो महामूर्ख व्यक्ति है इस भक्ति के मार्ग में। समाज से कुछ भी करो लेकिन भगत के लिए ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। अध्यापक विद्यार्थी के लिए, विद्यार्थी सिनेमा देखे, शराब पीवे और ताश खेल सारा दिन, बकवाद करे, अपना उद्देश्य नहीं कर रहा है, तो विद्यार्थी बेशक है लेकिन वो उद्देश्य से भटका हुआ। तो ऐसे वो दशा उस व्यक्ति की है जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके सत साधना नहीं करते। तो यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा? सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। और फिर क्या बताते हैं? गरीबदास जी परमात्मा से परिचित होने के उपरांत कहते हैं, सतगुरु के सजदा करूं, कर्म छुटाए कोट, जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे, जम तोड़ेंगे ओठ। के सतगुरु के सजदा करूं, ये पाप छुटाए कोट, करोड़ों पापों से बचा दिया हमारे को। अब सारा दिन आपका कैसा शेड्यूल बना दिया भगवान ने। पुण्यात्माओं देखो, विद्यार्थी का जो सिलेबस है उसने कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी वो सफलता पाओगा। आपको जो सुबह दोपहर शाम की जो नित्य नेम दिए हैं वो करने, फिर मंत्र बताया है, प्रथम मंत्र फिर द्वितीय मंत्र, आपका कितना बिजी शेड्यूल हो गया। और फिर अपना काम भी करो जो निर्वाह के लिए। और पहले हम निर्वाह के काम में सारा ही डिवोट कर रहे थे, सारा जीवन लाए बैठे थे, और फिर भी हानि जो की तू, जो लाभ होना वो हो ही रहा, संस्कार का हानि हुई वो भी होगी। और जब हानि होती थी, सारा दिन धंधा करते करते भी नुकसान हो रहे थे, फिर कहाँ जाते थे कि फलाने के पास चलो जंतर मंतर करवाओ। जब वो जंतर मंतर क्या,
भगवान की कोई साधना बताओगा? यानी हम अपने स्तर से सारी क्रिया कर्म करते करते, धंधा करते करते भी फेल हुए थे धंधे और बिजनेस में, और फिर भगवान की तरफ भागती थी, और अब साथ भगवान पहले से आपके साथ हो गया। तो आपके वो संसारी कार्य भी बहुत जल्दी शीघ्र सिद्ध होंगे और आपकी सब सुरक्षा भी होगी इस भक्ति से। तो यहां क्या बताते हैं कि सतगुरु के सिजदा करूं कर्म छुटाए कोट। अब ना जाने समय को आप कहां बर्बाद करते, कहां ताश खेलते या राजनीति की बतलाते, अटपट करके कोई लेना एक ने देने दो, या किसी की चुगली करते हो, फलाना ऐसा है, दकड़ा ऐसा है, उसने ऐसा कर लिया, फलाना कर लिया। इतना समय नहीं आपके पास। कोई व्यक्ति आपके पास रिलेटिव आता है अनुपदेशी, उपदेशी होगा तो भगवान की चर्चा चलेगी, 2 मिनट जो कार्य काम की बात बतला के फिर परमात्मा की चर्चा करोगे। सत्संग में कब गया था, मैं नहीं जान पाया, आपके क्या ज्ञान बताया गुरु जी ने, कुछ मुझे भी बता दो। यानी इस तरह की जिज्ञासा आपके मन में बनी रहेगी तो वो सारे पाप छूट गए। और फिर हमारे को एक ऐसा सौंप दे दिया, साबुन दे दिया भगवान ने कि जैसे हम प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं और वो प्रतिदिन पहनने से स्वाभाविक जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं वो मैला भी होता है, तो सुबह उसको धो ले साबुन और जल से तो फिर साफ हो जाता है। तो जानबूझ कर को गारा में घसीट है, वो तो मूर्ख था, पर हम जानबूझ कर गारा में घसीट रहे थे इसने। तो अब तो हम जानबूझ कर अपने पाप इकट्ठे करा को नहीं, अनजाने में कोई होंगे तो उनके लिए ये हमें मंत्र सारी सिद्ध क्रिया बता दी, ये डेली हमारा अंतःकरण साफ होता रहेगा, हम स्वच्छ बने रहेंगे। तो यहां कहते हैं ऐसे सतगुरु की कोई निंदा करे तो गरीबदास जी कहते हैं जम तोड़ेंगे होठ। यानी ऐसा बुरी तरह पीटेंगे, चाहे कितना लागो, मुंह पर लागो, सिर में लगो, ऐसे लठ मारेंगे तुम्हारे ऐसे संत की जो निंदा करते हैं। फिर क्या बताते हैं, सगुरु मानुष कर जानते ते नर कई है अंध, ओवे दुखी संसार में फिर आगे काल के फंदे। अब क्या बताते हैं कि गुरु को यदि आप मनुष्य एज ए मैन ट्रीट करोगे तो अधूरे रह जाओगे। जैसे पुण्यात्माओं, एक गणित के अंदर एक प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है, और जिसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, तो ओरिजिनल मूलधन तो अरबों और करोड़ों में होता है। उस अरबों और करोड़ों के मूलधन को प्राप्त करने के लिए मान लो मूलधन 100 रुपए, हालांकि वो 100 रुपए मूलधन नहीं होता, लेकिन उसको मानने बिना हम ओरिजिनल मूलधन प्राप्त नहीं कर सकते, अपना प्रश्न हल नहीं हो सकता और हम फेल हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा ने बताया है कि मान लो आपके गुरु जी जो हैं ये भगवान है, परमात्मा है। अगर इस दास के स्थान पर परमात्मा आए 600 वर्ष रह के चले गए, हमने उनको भगवान नहीं माना, सुख भी मिले दुख भी दूर हुए, ऐसी अनहोनी घटनाएं टली हमारी, सोच भी नहीं सकते थे। आज भी वही कबीर साहब कर रहा है दास को, तो निमत निमत बना रखा है पुण्यात्मा, ये सत्कर मान लो। कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू से दर जीव के वो आप बगल हो जाओ। और उस समय तो स्वयं आए हुए थे, इतने सुख दिए और मुर्दे तक जीवित किए, लेकिन इन नकली संतों काल के दूतों ने भगवान को लाल को कौड़ी बताया, भगवान को भगवान नहीं मानने दिया। तो हमने उनको गुरु नहीं माना, जिस कारण से वो छोड़ गए हमारे को। और लेकिन दयालु हैं, आपको चार्ज करके इतनी आशीर्वाद दे दे के, और आपको प्रथम मंत्र दिया गया था 5 नाम का, जो बीच बीच के आपके नाम है। अब जो कंप्लीट कोर्स तो अब देना था ये, तो उससे भी आपको इतना लाभ मिल गया कि कुछ संसारिक धंधे आपके ठीक होते रहे, सुख होते रहे काल के, और फिर मनुष्य जीवन अधिक प्राप्त हो गए, जिस कारण से आज आप मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हो। और आपके अंदर कैसे गुण है, एक देवता जैसे। एक ये आश्रम है और इसमें
परमात्मा के प्रगट दिवस के ऊपर लगभग 70-80 हजार श्रद्धालु आए थे। अरे ऐसे बैठे थे जैसे ऐसे ढंग से सेट रहे, यहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई असुविधा एक दूसरे को नहीं होने दी। आपके अंदर वो गुण मनुष्य वाले आज तक विद्यमान है, क्योंकि आप पहले से ही मनुष्य जीवन था आपका। और अब भी अगर इस समय पर भी आपको ये सतमार्ग ना मिलता तो आपकी बैटरी अब डिस्चार्ज हो जाती, फाइनल था आपका जीवन, आगे पशु योनि में जाते। तो अब दयालु ने फिर आकर चार्जर लगा दिया, और अब भी चूक गए तो फिर असंग जन्म ठिकाना नहीं आपका, ये सत्कर्म मान लियो। असंग जन्म जाकर मुश्किल से फिर कभी इसी समय में ये दाव आपका फिर लगेगा। अब मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, अब 100 रुपये मूलधन माना और प्रश्न हल हो गया, ओरिजिनल मूलधन मिल गया जो लाखों और करोड़ों में था। तो इस दास को आप ये समझ लीजिए कि इस दास के स्थान पर परमात्मा होते कबीर साहब, हर जिसके लिए आप भटक रहे हो, जिसके लिए राजाओं ने राज त्याग दिया और उल्टे सुल्टे खड़े होकर के भगवान पाने के लिए तपस्याएं की, और वो यहां बैठे होते तो आप कैसा व्यवहार करते? मैं बताता हूं कैसे करते हैं। एक तो झूठ नहीं बोलते, क्योंकि अंतर्यामी है, ये सारा जानते हैं। तो झूठ कौन बोलेगा? जो मर्यादा तोड़ रहा होगा, जो भगवान से डरने वाला ना होगा, जो ये नहीं समझ रहा होगा कि सामने भगवान, गुरु नहीं भगवान खड़े हों, तो मैं उनसे क्या प्रश्न उत्तर करूं? तो वो सच झूठ नहीं बोलेगा। कोई गलती हुई है तो वो कहेगा जी गलती होगी, मैंने बीड़ी पी ली, या कोई देव पूज लिया, या कोई अन्य गलती होगी, तो उसका समाधान दिया दाता ने कि आपका कनेक्शन कट गया, इसको पुनः सुचारू करवाइए, शुद्धिकरण मंत्र की करा ले और फिर से शुरू हो जा, आगे गलती ना करना। तो ये थोड़ा सा ऑप्शन इसलिए लिया है परमात्मा ने कि इस काल ने पूरे मानव को अज्ञान से भर रखा है, और एक परिवार में एक या दो ही परमात्मा का बच्चा प्रथम आता है, और वो कोई ना कोई ऐसी समस्या उसके आगे अड़ ही जाती है, जिस कारण से संघर्ष करते करते भी गलती बन जाती है। तो फिर उसके लिए बताया जाता दोबारा उपदेश ले और आगे भगवान को याद करके, और ये मर्यादाएं खंड नहीं करना, नहीं तो भक्ति नहीं चलेगी। तो 1-2 बार आपको ये ऑप्शन दिया गया है, और आप इसको फिर दोबारा ले लीजिए मंत्र, आप फिर स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे किसी का मंत्र खंड हो जाता है, दूर देश में बैठा है और उसका जहाँ फोन आता है, प्रार्थना होती है, तो उसका मंत्र खंड भी होता है, तो भक्ति बंद नहीं करनी चाहिए उसने, क्योंकि उसने नोइंगली नहीं कर रखी। तो फिर उसका जो डिपॉजिट होगी भक्ति, वो सुचारू कर दी जाएगी, वो उस ओरिजिनल अकाउंट में आपकी आ जाएगी। जैसे बैंक में कई बार पैसे डाल दिए जाते हैं, कोई नंबर अकाउंट का गलत हो जाता है, बाकी एड्रेस सही है, तो फिर जाकर उसको शुद्ध करा लिया जाता है और मूल अकाउंट में आ जाता है फिर वो। तो ऐसे आप कई, एक भगत कह रहा था जी, मेरे को ना किसी ने बारात में गया हुआ था और कैंपा कोला में बियर डाल दी, मेरा नाम खंड हो गया। उसके घर वाले कह रहे थे जो फिर शराब पीने लग गया। फिर वो आया, जब उससे पूछा भाई ऐसी गलती क्यों करी, कहने लगा जी मेरे साथ ऐसे ऐसे धोखा हो गया। फिर मैंने सोचा टूट चा गया पी ले छक्के कोई बात हुई है, मूर्ख आदमी। अब जैसे किसी के पैर पे गलती से कोई पत्थर गिर गया और उंगली का चोट लाएगी तो सारे टांग ने तोड़ ले, फिर टूट तक गई है थोड़ी सी, है बिना अकल की बात तुम्हारी। तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो खंड आपने किया नहीं, किसी कारण से हो गया, तो वो खंड भी नहीं होता ऐसे। अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है तो आपका नाम खंडित नहीं हुआ। फिर भी शंका बनी है तो सुचारू करवा लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं। और भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, वो करती रहनी चाहिए। किसी भी कारण से खंडित हो भी गया है, साधना करते रहिए, लेकिन इस उद्देश्य से कि फिर माफी मांगूंगा या घर बैठ के करते रहे तो बिल्कुल कभी अकाउंट आपका नहीं जुड़ेगा, सदा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन दिया गया कि दोबारा आके सुचारू करवा लीजिए और दीक्षा अपनी फिर से चालू कराइए कनेक्शन। तो परमात्मा ने बताया है कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में फिर आग गए यम के फंद। अब गुरु जी के सामने कैसे व्यवहार करें, कोई अभिमान शब्द नहीं मुख से निकले।
जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। जिन बातों गुरु किन बातों से दुख पाओगा? आप कोई गलती कर रहे होगे या कोई मर्यादा भंग करते हो, हमारे अनुकूल नहीं चल रहे हो, तो गुरु जी दुखी होते हैं। इसलिए उन बातों को तुरंत त्याग देना चाहिए जिससे गुरु दुख हो। गुरु दुखी तो भगवान दुखी, और भगवान दुखी होगा तो काय के भगतम। तो यहां कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कई है अंध, वो दुखी संसार में फिर आगे काल के फंदी। गुरु को पुरुष कर जाने और पूरे गुरु की सेवा ठाने। तो जो प्रसंग चल रहा है कि आप जी ने गुरु जी को परमात्मा मानना चाहिए, गुरु जी को एज ए गॉड ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि जब आप यहां से शरीर छोड़कर जाओगे, जैसे आपको कथा सुनाते हैं कई बार कि अजाजील नाम के एक भगत थे, जैसा उनको गुरु मिला उसने अपना साधना की परिणाम यज्ञ ही किया उसने, और वो वहां जाकर उसकी परीक्षा हुई तो फेल हो गया। तो खाक परीक्षा की, खाक उसने साधना की, सामने लड़का खड़ा कर दिया और उसके वचन का है, और भगवान कह रहे परिणाम कर, फिर अपनी औकात नहीं भूला वो। तो तुरंत अगर उसमें सच्चे ढंग से की होती तो वहां अकड़ मिलती ही नहीं, उसमें वो अभिमान ही नहीं मिलता, तुरंत कर देता। अपने बालक को, अपने बच्चे को हम कंधे बैठाते हैं, अपने बेटा बेटी को सिर पर बैठा लेते हैं, ऐसे कंधे बैठा कर उसके दोनों पैर पकड़ लेते। तो वहां क्या दिक्कत थी उस मूर्ख को? बिना ज्ञान के ऐसे मार खाता इंसान। तो पुण्यात्मा, जब आप यहां से शरीर छोड़कर चलोगे, ठीक आपकी साधना जो कर रखी है वो जैसे मूल कमल से चलोगे, और मूल कमल से चल के फिर आपका जो सब, क्योंकि मूल कमल फिर स्वाद चक्र, नाभि चक्र, हृदय कमल, कंठ कमल, फिर त्रिकुटी पर पहुंचोगे। तो यहां तक तो आपका अकाउंट क्लियर मिलेगा, लेकिन त्रिकुटी पर जाके वहां आपकी परीक्षा होगी। दास के रूप में परमात्मा मिलेंगे, और जैसा आपका यहाँ व्यवहार है, विचार है, जैसी श्रद्धा है, जैसा दोष या निर्दोष आप अपने गुरु को मानते हो, तो वहां भी आपके जो के तो मिलेंगे। तो वहां आपके कहने की जरूरत ना पड़े, वहां तो आपके मस्तिष्क पर लिखा हुआ एक, जैसे ये टीवी पर चलता है ना, मोबाइल पर, तो वहां प्ले हो जाएगा अपने आप। और वह कहते वहां का फिर वापस हुआ, फिर कभी नहीं वापस जा पाएगा। तो पुण्यात्माओं, जो काम करो तो ढंग से करो, जिस मार्ग पर लगते हो सफलता तभी मिलेगी। तो गुरु जी को यहां आपने एज ए गॉड ट्रीट करना है। पुण्यात्माओं, जब तक हम परम संत और परमेश्वर की शरण में नहीं आते हैं, तब तक हम केवल अपना प्रारब्ध ही भोग रहे होते हैं, किस्मत में लिखा ही पा रहे होते हैं। और जब परमेश्वर से कनेक्शन हो जाता है तो हमारे को एक पावर प्राप्त हो जाती है। जैसे हम पहले हाथ से चक्की पीसती थी हमारी माताएं, तो 1 घंटे में वो मुश्किल से 2 किलो आटा पीस पाती थी, और आजकल इलेक्ट्रिक चक्की होगी, 1 घंटे में 1 क्विंटल और बगैर किसी परिश्रम के वो पीस के रख देती है। तो पुण्यात्माओं, अभी तक हमें कनेक्शन पावर का मिला नहीं था, और जिन पावर को हमसे कनेक्शन हम ले रहे थे वो डिम लाइट थी, वो कोई काम नहीं कर पावा थी। तो अब ये परमात्मा की पावर से जो काम होंगे, कनेक्शन ठीक रखना। दास बार बार आपको कहता, बालक हो, और जैसे कनेक्शन जिन बिजली ले रखी है उनको पता है कनेक्शन कटा फिर तो पंखे ना चले, ना कोई ट्यूबवेल चले, सब असुविधा हो जाएंगी। तो परमात्मा भी कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना, और काल लगे नहीं तेरा बाना। तो परमात्मा का वचन है कि इस समय में पूरा विश्व परमात्मा को पहचानेगा, इसलिए आपको शिक्षा दी है, ऐसे उपकरण बनवाए हैं
एक एक भक्त अपना रो रो कर कथा सुना रहा है कि हम कितने दुखी थे। ये दुख तो आपके एक फ्री में निवारण होंगे जो आपको भारी पड़ रहे थे, और जो मूल कष्ट आपका जन्म और मृत्यु का असंग जन्म हो गया यहाँ भटकता है, वो दुख दूर होगा इस दास के परमात्मा के इस ज्ञान से और इस समाधान से। कबीर साहब कहते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। आज प्रश्न चल रहा है कि मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की नाही। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? उपेंद्र सिंह राणा। उपेंद्र जी आप कहाँ से आए हो? मैं ऊना हिमाचल प्रदेश से आया हूँ जी। सर क्या करते हैं आप? मैं प्रिंसिपल की पोस्ट पर लगा हुआ हूँ जी। आजकल संतोषगढ़ बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं हिंदू समाज में जो प्रचलित देवी देवताओं की साधना होती थी, पितृ पूजा, श्राद्ध निकालना, एकादशी का व्रत करता था, भगवत गीता जी का नित्य पाठ करता था, और ये पेहवा में जाते थे, पितृदान करने जाते थे, बाबा बालकनाथ के जाते थे और देवी के भी जाते थे, और एकादशी का व्रत रखते थे। इसके अलावा कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करना, नवरात्र का व्रत करना, जो अन्य जितनी भी सारी पूजा साधनाएं थी वो सारी करते थे। सर आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आप प्रिंसिपल हैं और आपने पहले बहुत सारी साधनाएं की है, तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इन सभी साधनाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण रहा? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी के पीछे जाने का एक कारण जो है, सबसे बड़ा कारण जो है कि जितनी भी जो हम पूजाएं करते थे, साधनाएं करते थे, उसमें कहीं ना कहीं मेरे मन में ये रहता था कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि हमारे जो जीवन है उसमें जितनी भी कमियां हैं, ऐसा हम समझते थे, जो हमें संस्कार मिले थे कि परमात्मा जो है वो सब कुछ कर सकता है, वो एक परमात्मा जो है वो सब कुछ कर सकता है। तो उस परमात्मा की तलाश थी, उसको ढूंढते थे। वो कैसे मिलेगा? जैसे सुनते थे कि श्री गुरु नानक देव जी जो है उनको परमात्मा मिले थे, बेई नदी के ऊपर मिले थे, तो मतलब उनको परमात्मा, ये नहीं पता था कि कौन मिले थे, कैसे मिले थे, इतना कुछ पता नहीं था। जो साधना जैसे बताई जाती थी, घर में बताई गई थी, या ब्राह्मण लोग जो हैं वो बताते थे, तो जैसे भी कोई बताते थे वो करते जाते थे। तो उसमें जो है परमात्मा की प्राप्ति का जो है साधन नहीं बन रहा था, क्योंकि मन को तसल्ली नहीं होती कि ये ऐसा नहीं हो सकता। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो है, इनका जो है, जब मैंने टीवी के ऊपर सत्संग देखा तो उसमें देखा कि ये प्रमाणों के साथ जो है बता रहे हैं, और जिन जिन संतों को, महापुरुषों को परमात्मा मिले, उनको उन्होंने कौन सी साधना करी, और हमारे धार्मिक जो ग्रंथ है उनमें कौन सी साधनाएं दे रखी हैं, उनको जब ये खोल कर बता रहे थे तो देखा कि तो सारे मैच कर रहे हैं आपस में। तो मैच कर रहे हैं, इसका मतलब ये सही साधना है, ये सही रास्ता है, इसी रास्ते से जो है, इसी मार्ग से जो है परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो तब मैं जो है फैसला किया मैंने कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया। सर परमात्मा की जानकारी देने वाले तो लाखों संत हैं हिंदुस्तान में, और काफी पुराना इतिहास रहा है उन डेरों का, उन पंथों का। जैसे हम बात करें राधा स्वामी पंथ की, डेरा सच्चा सौदा की। सर आखिर संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए ज्ञान में आपको ऐसा क्या लगा कि उनके द्वारा दी गई भक्ति से ही परमात्मा को पाया जा सकता है? आखिर क्या थी वो बातें? ऐसा है कि जितने भी बाकी संत हैं, महापुरुष हैं, बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, उन सब ने ये तो कहा कि वेदों में जो लिखा हुआ वो सच है, भगवत गीता जी में वो जो लिखा हुआ वो सच है, गुरु ग्रंथ साहब जी में जो लिखा हुआ वो सच है, कुरान शरीफ में जो लिखा हुआ वो सच है, लेकिन उन्होंने कभी खोल करके बताया नहीं उसमें लिखा क्या हुआ है। अब बच्चे को स्कूल में डालते हैं, उसको अध्यापक बोले कि बेटा ये किताब में लिखा हुआ है, तो वो कैसे मानेगा? वो टीचर जो है उसको किताब खोल के दिखाता है कि इसमें ये पेज के ऊपर ये लिखा हुआ है, ये सवाल है, ये इसका जवाब है।
तो संत रामपाल जी महाराज ने वो करके दिखाया। उन्होंने हमारे सामने, हमने वेदों का नाम ही सुना हुआ था खाली, लेकिन वेदों को कभी देखा नहीं था। हमने ऐसा समझते थे कि वेद तो ऐसी बहुत दुर्लभ ऐसी चीज है कि हमारे पास तो आ ही नहीं सकती, और हम वैसे भी संस्कृत तो हमें आती नहीं है, तो हम कैसे जान पाएंगे। तो हमारी कभी हिम्मत ही नहीं हुई, हमने सोचा तक नहीं कभी कि ऐसा हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है कि संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि कबीर जी भगवान है। अब कैसे बता रहे हैं? वेदों के अंदर भी वो कबीर नाम लिखा हुआ, मान लेते हैं कबीर साहब भारत में हुए हैं, तब उनका नाम वेदों में शायद गलती से लिख दिया होगा किसी ने। जहाँ भगवत गीता में बताते हैं कबीर साहब हैं, हो सकता है वहां भी गलती से लिख दिया होगा। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, चलो मान लेते हैं गुरु नानक देव जी ने जो है शायद जिंदा महात्मा के रूप में जो उनको परमात्मा मिले वो कबीर साहब ही थे, शायद तब नाम आ गया होगा। लेकिन कुरान शरीफ में कहां से आ गया कबीर साहब का नाम, और बाइबल में कहां से आ गया कबीर साहब का नाम? तो वो सारे ग्रंथ जो है वो टैली कर रहे हैं आपस में, वो यही बता रहे हैं कि परमात्मा कबीर साहब है। जब सारे प्रमाण टैली कर रहे हैं, और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने जो अपनी वाणी में जो बोल करके लिख करके छोड़ा हुआ है वो भी उसके साथ मैच कर रहा है, तो यही सही मार्ग माना जाएगा, ये प्रमाणित मार्ग है। सर हम देखते हैं कि ज्ञान के मामले में संत रामपाल जी महाराज की कोई सानी नहीं है। सर यहाँ पे हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, आध्यात्मिक हो, चाहे भौतिक हो। सर आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी महाराज जी के जुड़ने के बाद वैसे तो हर पल लाभ होते रहते हैं, हमें बहुत सारे लाखों लाभ होंगे, गिन नहीं सकते हम, लेकिन फिर भी जो है कुछ एक मैं बताऊंगा। जैसे मेरे को एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम थी। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है, इसमें जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसके मणके जो है आपस में जुड़ जाते हैं, और जो पीठ की मूवमेंट है वो बंद हो जाती है, तो जो व्यक्ति है उसको काम करने में बहुत दिक्कत आती है, और बाकी के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है उसका। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से मेरे को जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे को डॉक्टरों ने कहा था कि आपने जो है रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, अगर आप रोजाना एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आप जो है, लेकिन मैंने कभी जो है एक दिन तो क्या, एक घंटा, एक मिनट तक कभी नहीं सोचा कि मैं सैर कर लूं, मेरे पास इतना समय नहीं होता है, सैर कर ही नहीं पाया मैंने कभी नहीं सैर करी, और ना ही कभी मैंने इसके लिए कोई दवाई ली है। तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा हूं, अपने सारे काम जो है ठीक से कर रहा हूं। ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही जो है ऐसा हो पाया है। और क्या लाभ मिले सर? इसके अलावा मेरा जो है ये बाजू टूटी हुई थी, एक्सीडेंट में टूट गई थी, रोड एक्सीडेंट में। मैं कुमार स्वामी जी के साथ जुड़ा हुआ था, 5 साल जुड़ा रहा वहां पर। तो ये 3 जुलाई 2013 को जो है मैं दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में उनका समागम अटेंड करके आया था, और 4 जुलाई को 2013 को जहां भैडाड़ा गांव है ऊना में, वहां पर जो है मेरा रोड पर एक्सीडेंट हो गया, और मेरी जो ये राइट आर्म जो है, इसकी जो ऊपर बॉल घूमती है, ये इसको ह्यूमरस बोलते हैं, राइट आर्म ह्यूमरस बोलते हैं, ह्यूमरस बोन बोलते हैं, ये टूट गई थी। तो मेरे को बेहोशी हालत में जो है ऊना सरकारी अस्पताल में लाया गया, वहां से जो है मुझे 32 सेक्टर चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया। तो वहां जो है मेरा इसका जो है इलाज किया गया। डॉक्टरों ने मेरे को बोला कि हमने उनका ऑपरेशन किया गया, मेरा 7 घंटे ऑपरेशन चला इसका। उन्होंने कहा कि इट इज अ रेयरेस्ट ऑफ रेयर एक्सीडेंट, कि ऐसा नहीं होता है कि ह्यूमरस की बोन टूट जाए। तो वो मेरे साथ हुआ। तो उन्होंने इसको 4-5 टुकड़े हो रखे थे इसके, उन्होंने जोड़ दिए नट डाल करके, प्लेट डाल करके। तो उन्होंने कहा कि अब ये ठीक तो नहीं हो पाएगी, ये हमने जोड़ दिया इनको, आप ऐसे इसके साथ काम चलाते रहो, अगर आपने इसमें कोई जरा कोताही कर ली, ये हिल गई, तो फिर जो है प्लास्टिक ही डालनी पड़ेगी, तो इसको आपने संभाल के रखना है। तो उस कारण से ना तो मैं ड्राइव कर पाता था, ना ही मैं बस में जा पाता था, क्योंकि बस में तो झटके लगते ही है। तो अकेले जाने से मैं डरता था, इसी कारण से कि रास्ते में कहीं मेरी बाजू जो है टूट गई तो मैं कैसे जा पाऊंगा, मुझे वहां पर कौन संभालेगा, बाहर घर से बाहर जाऊंगा, तो मैं जाता ही नहीं था कहीं भी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जब मैं पहुंचा, उसके बाद आज मेरे मन में कोई डर नहीं है। मैं बस में भी जाता हूं और अपनी खुद की गाड़ी चला करके जाता हूं, ड्यूटी पर भी जाता हूं, हर जगह जो है उसको लेके जाता हूं, पहाड़ी हिल एरिया में भी जाता हूं, प्लेन में भी जाता हूं, सब जगह जो है इसके साथ में काम कर रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके साथ ही मेरी जो धर्मपत्नी जी है, भक्तमती जो है, इनको 2015 में दांत में इन्फेक्शन हो गई थी। तो यहाँ पर लोकल जो दांतों के डॉक्टर हैं, BDS डॉक्टर हैं यहाँ पर,
उनको दिखाया तो उन्होंने जो कहा कि ये निकालना पड़ेगा दांत इनका, तो उन्होंने दांत निकालने के लिए इनको जो है अनकॉन्शियस करने के लिए, सेंसलेस करने के लिए जो है इंजेक्शन टेस्ट करने के लिए टेस्ट डोज लगाई, तो रिएक्शन कर गया। एक डॉक्टर ने मना कर दिया, फिर हम दूसरे के पास चले गए, उसने भी वही बात करी, तीसरे के पास गए, उसने भी वही करा। ऐसे करते करते जो है फिर हम मेडिसिन के डॉक्टर के पास गए, चलो उसके पास कोई मेडिसिन होगी जिससे इसका कोई ट्रीटमेंट हो जाए, ना निकालना पड़े इसको। तो उसने जो दवाइयां तो दे दी लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसे करते करते जो है 1 साल निकल गया। तो इन्होंने जो है 2015 में जो है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया था, और 2016 अप्रैल आ गया। 2016 अप्रैल में एक दिन सुबह जे उठे और मेरे को बोलते कि मेरे को आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरे को अचानक एकदम से स्ट्राइक करा कि वो इनके तो दांत में इन्फेक्शन है, उसके कारण से इन्फेक्शन फैल गया इनके बॉडी में। तो मैं मेडिसिन के डॉक्टर के पास गया, जहाँ पर डॉक्टर भरवाल है, SD भरवाल है, ऊना में ही MBBS MD डॉक्टर है। तो उनके पास गया, उनको बोला, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, सुबह की बात है। तो कहते उन्होंने क्या किया, इनको जो है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे दिया। कहते आप ना इमीडिएटली PGI चले जाओ। तो हम एकदम से PGI चले गए, बेटी को स्कूल छोड़ा और इनको साथ लेकर के मैं PGI चला गया सीधे। तो वहां पर जाकर के डॉक्टरों ने इनसे पूछा जो पूछना था, टेस्ट करे और वही इंजेक्शन। हाँ, उससे पहले क्या था कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी, क्योंकि 1 साल का समय हो गया था, तो संत रामपाल जी महाराज जी से हमने अरदास लगाई कि इनकी जो है ठीक नहीं हो रहा, जो इन्फेक्शन डॉक्टरों ने मना कर दिया, हम क्या करें हम। तो ऐसा किया, तो हमें जैसे PGI में जाना पड़ा, चंडीगढ़ में जाना पड़ा PGI में। वहां जाते उन्होंने वही इंजेक्शन जो जहां पर रिएक्ट कर रहे थे, और संत रामपाल जी महाराज जी के साथ उनके पास प्रार्थना करने के बाद जो है वही इंजेक्शन जो है उनका रिएक्शन जो है नहीं हुआ, और उन्होंने जो है वहां पर दांत इनका निकाल दिया। तो कोई दिक्कत नहीं आई उसमें। और इसके अलावा मेरी बेटी है छोटी, 7 साल की है अभी। तो उसको जो है जन्म से ही जो है टॉन्सिल की प्रॉब्लम थी गले में। तो उसको जो है हर हफ्ते जो है 400-500 रुपए की दवाई लानी पड़ती थी डॉक्टरों से, टेस्ट करवाओ, दवाई लाओ, बच्चा भी दुखी। 6 साल दवाई खिलाते रहे हम उसको, इतना खर्चा भी करा, भागदौड़ करनी पड़ती थी, हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। शायद ही कोई दिन बीच में ऐसा जाता हो कि दवाई ना खाई हो। तो लेकिन जैसे ही वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में, उसने भी नाम दीक्षा ली, मैंने तो ले ही रखी थी, तो उसने भी जैसे नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से, तो एक सिंपल होम्योपैथी के डॉक्टर से हमने 300-400 रुपए की दवाई ली। उसको खाने से उसको जो है टॉन्सिल की प्रॉब्लम जो थी एकदम ठीक हो गई। अब उसको कोई दवाई नहीं देनी पड़ती, एकदम ठीक है वो। इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं केमिस्ट्री के लेक्चरर की पोस्ट पर काम कर रहा था 1990 से। पहले मैंने 8 साल कॉलेज में भी काम किया वैसे टेन्योर पर, केमिस्ट्री लेक्चर का, गवर्नमेंट कॉलेज ऊना में। और उसके बाद स्कूल में मेरे को जो है सरकार ने रेगुलर सर्विस देकर के लगा दिया। तो वहां से जो है 2016 अक्टूबर में मेरी जो है प्रमोशन होगी प्रिंसिपल की पोस्ट के ऊपर, और स्कूल प्रिंसिपल की पोस्ट के ऊपर। और उसमें मुझे जो ज्वाइनिंग थी वो टोंस नदी के किनारे जो है सिलाई से कोई 15-20 किलोमीटर आगे पैदल का रास्ता है, वहां जाकर के स्टेशन मिला। तो मैंने जाकर के ज्वाइन तो कर लिया, ज्वाइनिंग तो दे दी, लेकिन मेरे को दिक्कत होगी, वहां पर आने जाने में दिक्कत थी, बहुत मुश्किल थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में था, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से जो है प्रार्थना लगाई कि गुरुजी ऐसे ऐसे जो है मेरे को जो ज्वाइनिंग जहां देनी पड़ गई है, तो अब मेरे को जो है घर के पास ले गया, बहुत दिक्कत है, वहां तो रहना मुश्किल है। वहां सारे लोग जो है शराब खाते हैं, हर घर में शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, तो वहां तो रहना बड़ा मुश्किल है। और मेरे को तो ढंग से खाना भी नहीं बनाना आता, वहां कैसे रहूंगा मैं। तो मेरी जो है लगभग 1.5 महीने के अंदर जो है मेरी वहां से वापस जो है ट्रांसफर हो गई, और जो है मैं घर के पास ही पहुंच गया संतोषगढ़ में, जो है जहां से 10 मिनट का रास्ता है गाड़ी में, वहां पर जो है अब मैं ठीक से जो है काम कर रहा हूं। और इसके साथ ही जो है एक बात और जो मैं बताना चाहता हूं कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले शराब पीता था, सिगरेट पीता था, मांस खाता था, जितने भी नशे थे वो भी सारे करता था। होटलों में जाकर के शराबें पीनी, ऐसे तो लटकते हुए घर में आना। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया, तो वो मेरे सारे जो व्यसन थे, दुर्व्यसन जो थे, वो सारे ही बंद हो गए, एकदम छूट गए। सर, हिंदुस्तान में लाखों की संख्या में संत हैं, उनके अनुयायी भी है, लेकिन सर इसके बावजूद भी लोग नशा नहीं छोड़ पाते। जैसे कि पहले आप कुमार स्वामी से जुड़े हुए थे और आपने बताया कि आप भी नशा करते थे,
तो सर अन्य संतों के पास जाने के बावजूद भी लोग नशा क्यों नहीं छोड़ पाते? जी, मैं खुद के बारे में ही बताऊंगा। मैं जहाँ पर पहले यहाँ हमारे ऊना में जो है एक पीरगाह स्थान है, वहाँ पर जाता था 1999 से लेकर के 2005 तक वहाँ जाता रहा। उसके बाद 2005 से लेकर 2008 तक जयपुर से डॉक्टर नारायण दास श्रीमाली जी, बहुत बड़े तांत्रिक हैं, विश्व विख्यात तांत्रिक हैं, उनसे मैंने दीक्षा लेकर के साधना करता रहा। और उसके बाद 2008 से लेकर 2013 तक जो है ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी से जो है मैंने बीज मंत्र जो देते हैं उनकी साधना करता रहा। लेकिन मेरी अपनी जो स्थिति है वो ऐसी थी कि मैं अगर कहीं ड्रिंक करके, होटल में ड्रिंक करके आता था, तो घर में आकर के मैं देखता था कि मैंने जोत लगाई नहीं आज, तो ड्रिंक करने के बाद ही मैं जोत लगाने चला जाता था। मतलब उन संतों का ज्ञान जो ऐसा था, उसे ये कतई मन में नहीं जो है ऐसी बात आती थी कि ड्रिंक करके जो है हमने ये काम नहीं करना है। जहाँ हम भक्ति करना चाहते हैं तो ड्रिंक जो है इसका जो है कोई मेल नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो है उन्होंने हमें ऐसा ज्ञान दिया हमारे शास्त्रों के अंदर से, और हमें ऐसा भक्ति मार्ग दिया जिससे जानकर हमें ये पता चला कि शराब और जो अन्य नशे, तंबाकू का नशा है, इनका भक्ति के साथ कोई मेल नहीं है। बाकी संतों के पास जो है ऐसा कोई जवाब नहीं है, ना तो वो ठीक से मना ही करते हैं और ना ही वो ठीक से रोकते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो हैं इसको रोकते भी हैं। वो कहते हैं कि आपने दीक्षा लेनी है तो लो, लेकिन ये जो है आपको छोड़ने ही पड़ेंगे अगर आपने परमात्मा प्राप्ति करनी है। सर आप एक प्रिंसिपल है, तो सर आप एक प्रिंसिपल होने के नाते भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं संदेश तो नहीं दे सकता इतनी, बेशक मैं प्रिंसिपल की पोस्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेक्चरर भी रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, लेकिन जो जनता को संदेश देने की बात है वो तो संत रामपाल जी महाराज जी ही देते हैं। उनके संदेश में एक तो गूढ़ ज्ञान, गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं, और उनके बोलने में जो है ऐसी आशीर्वाद मिलता है उनके वचनों से। तो मैं ऐसा संदेश तो नहीं दे सकता, मैं प्रार्थना जरूर कर सकता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है उसको एक बार आप पुस्तक के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, या अन्य किसी मेमोरी कार्ड से, जैसे भी जो है जिसको जैसे भी उपलब्ध है उसको जो है एक बार देखे, एक बार निष्पक्ष होकर के उसको देखे। ऐसा मत सोचे कि ये संत के ऊपर आरोप लगे हैं, मैं इसके पास नहीं जाऊंगा। ज्ञान किसी का अधीन नहीं होता। तो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं उसको जानने का भी सबको हक है। वो संत रामपाल जी महाराज खुद कहते हैं कि पहले आप ज्ञान सुनो, समझो, अगर आपको समझ आए तब आप मेरे पास आकर के दीक्षा लो। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है उसको टीवी के माध्यम से सुन करके, उनकी पुस्तक आती है, ज्ञान गंगा पुस्तक आती है, या जीने की राह पुस्तक आती है, या अंधश्रद्धा भक्ति से भगवान तक पुस्तक आती है उनकी, गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक आती है, अन्य और भी पुस्तकें हैं उनकी। तो इसमें मेन जो ज्ञान गंगा पुस्तक है उसमें सारे ग्रंथों का, सारे पंथों का जो है ज्ञान दिया हुआ है। उसको पढ़ करके, समझ करके, और टीवी के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जहाँ कोई भक्त मिल जाता है संत रामपाल जी महाराज जी का, उससे ज्ञान को समझ करके आप जो है उनकी शरण में आए और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर के अपना जीवन सफल कराएं। जी धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880 541 8